नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे सेल्फ़ लव सीरीज़ के बारे में। सेल्फ़ लव क्या होता है उससे रिलेटेड मैं कई सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। मीनवाइल उसके ऊपर मेडिटेशन भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। सेल्फ़ लव को अगर आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड किए थे, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें 11 दिनों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो कोर्स होता है, मतलब पर्टिकुलर किस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें 11 दिन के कोर्स में मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। उसके बाद जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ चुके हैं और अपनी लाइफ में स्टार्ट करना है, तो अभी शुरुआत जो सबसे पहले होती है वो होती है सेल्फ लव से। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वो देते हैं जो हमारे पास होता है। तो जब हमारे खुद के पास में खुद की केयर नहीं होगी तो हम दूसरों की केयर कैसे कर पाएंगे। जब हम खुद को लव नहीं करते, खुद को प्यार नहीं करते, तो हम दूसरों को वो प्यार कैसे दे पाएंगे। और जब हम खुद पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर हम यूनिवर्स से कैसे अलाइन हो पाएंगे, या फिर यूनिवर्स से हम जो भी विश है अपनी जो चाहते हैं हमकी पूरी हो जाए, उसके लिए यूनिवर्स से हमारा जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तो उसके थ्रू, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव के थ्रू, आप दुनिया की हर वो विश अपनी पूरी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। मैंने सेल्फ लव के थ्रू अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने स्टार्ट किया था, मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से मैं बता रही हूँ अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था तो मेरी ननद ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम पर मैंने इसके बारे में इतना सीरियसली सोचा नहीं था। उसके कुछ महीनों बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस दिन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया था, जिससे मैंने सारी अपनी बातें जब शेयर की, तो उसने मुझे बोला कि अगर तू भगवान पर विश्वास करती है तो फिर तू परेशान कैसे हो सकती है। अगर तू परेशान है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि तू भगवान पर विश्वास नहीं करती है। और अगर भगवान पर विश्वास करती है तो फिर भगवान के आगे ही रो और भगवान से ही अपनी जो प्रॉब्लम है वो बोलो। उस दिन मैं सिर्फ अपने मेरे घर में जो मंदिर, हमारा जो सभी के घरों में होता है नॉर्मली, उस मंदिर में जाके मैंने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो बताते बताते मैं रो रही थी। तो मैंने एक लेटर लिखा था भगवान के लिए, और वो लेटर लिख कर मैंने मंदिर में ही कान्हा जी की मूर्ति के नीचे उसको रख दिया था। जस्ट उसके बाद में जब थोड़ा मैं नॉर्मल हुई तो फिर मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किए। जैसे नॉर्मली हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो रील्स वगैरह देखते हैं, तो यूट्यूब में उस दिन चला रही थी। उस टाइम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस मेरे सामने अपने आप आने लगे, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत महीनों पहले सुना था। तो अचानक से उस दिन उन वीडियोस का मेरे सामने आना, ये कोई ना कोई इशारा ही था भगवान का। मैंने जब वो वीडियोस देखना स्टार्ट किए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फिर से मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मुझे इस बारे में बताया गया था, लेकिन मैंने उसको सीरियस नहीं लिया था। लेकिन उस दिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चला तो फिर मैंने इसको बहुत सीरियसली लिया। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे आप इसको अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसका बेस होता है, किस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पहले स्टार्ट की समझना। और जब मैं समझने लगी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, तो फिर मैंने सबसे पहले कोई भी अपनी एक विश ली छोटी सी, जिसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ 7 दिनों तक मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस जो है वो की थी, 555 टेक्निक यूज़ की थी, और मेरी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो गई थी। फिर धीरे 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 लाइफ अपने आप चेंज होने लगी। सेल्फ लव के बारे में जब मैंने सुना तो मैंने सेल्फ लव स्टार्ट किया, और सेल्फ लव में जो कुछ शब्द होते हैं उन शब्दों के थ्रू आज मैं फील करती हूँ कि जो चीज़ें 1 साल पहले तक मैंने सोची भी नहीं थी, वो चीज़ें आज मेरे साथ हो रही हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ हो गई है। और छोटे मोटे अप डाउन्स तो देखिए वो सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर आपको सेटिस्फेक्शन है, आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, आप जो भी सिचुएशंस हैं लाइफ में उसमें अगर आप अपने आप को खुश रख पा रहे हैं, तो इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ हो सकती है। तो मैं आज अभी आपको सेल्फ लव के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने बारे में आपको बताया कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ लव कैसे स्टार्ट हुआ, और सेल्फ लव ने मुझे किस तरह से चेंज किया है,
इसके बाद बात करें अगर सेल्फ लव को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर 21 डेज़ का कोर्स आप ईमानदारी से करते हैं, तो आप सबसे पहले एक डायरी मेंटेन कीजिए। एक डायरी या फिर कोई भी नोटबुक आप ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, रेड, ग्रीन या फिर ब्लू कलर का पेन होना चाहिए। जो भी टास्क मैं आपको दूँगी वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। ये टास्क मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर भी दे रही हूँ। मीनवाइल हमारा जो एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन पॉइंट पर दे दूँगी, तो वहाँ पर जाकर आप उस लिंक के थ्रू ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी पर्टिकुलर ये कोर्स चला रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि उस ग्रुप में जो भी, जैसे अगर कोई भी पर्सन जो ग्रुप में है वो अगर उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, डायरी में लिख रहे हैं, तो वो हम वहाँ पर शेयर करेंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई चीटिंग नहीं रह जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप उस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो आप 21 डेज़ का चैनल के थ्रू ये जो कोर्स चल रहा है आप उसको भी जॉइन करिए। और ईमानदारी से अगर करेंगे तो ही आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 21 डेज़ के बाद आप अपने जो एक्सपीरियंस है, या फिर 21 डेज़ के बीच में ही जो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, उनको आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और खुद को चेंज करना चाहते हैं, खुद की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, खुद से मिलना चाहते हैं, तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ लव सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम शुरुआत करते हैं। सेल्फ लव में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको जो 4 से 5 वर्ड बोल रही हूँ, इसको आपको एज अ अफर्मेशन बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है आपको। और लिखने के बाद में आपको उसको रूटीन में लेकर आना है डेली बोलने के लिए। सबसे पहला इसमें जो होगा वो ये होगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आपको करने से कोई रोक नहीं सकता, आप कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो ये इसमें कवर हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आपका ये आएगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से अगर चेंज किया है, तो यही एक मात्र शब्द मैंने सबसे ज़्यादा बोला है। आज की डेट में ये वर्ड जो है सोने के टाइम पर मेरा बेटा भी बोलता है, मैं इससे पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो वो छोटा बच्चा इतना बोलता है, प्लस मैं बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इसमें तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाग्यशाली होने का मतलब क्या होता है। हर वो चीज़ जो कि आपको आपके भाग्य से मिलनी है, बहुत जिन चीज़ों को पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल करना होगा, आगे अगर ऐसा कुछ लिखा भी होगा ना, तो उसको भी ये वर्ड काट देगा। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये दूसरा वर्ड हो गया। तीसरा वर्ड आपका होगा, मैं बहुत पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ मतलब जब ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती हैं, तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको हेडेक होता है या फिर आपको किसी भी तरह की कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वॉटेवर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी, वो धीरे धीरे आप खुद फील करेंगे कि वो जो मेडिकल इशू था वो धीरे धीरे हील होने लगा है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट किसी भी बीमारी के लिए कितना ज़रूरी होता है, ये हम सब जानते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपका खुद का विल पावर है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, तो विल पावर वो बहुत काम आता है। तो ये मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ये आपके एक विल पावर को शो करता है। तो आपको इसको लिखना है, लिखना इसलिए ताकि आप भूलें ना, और इसको आपको रिपीटेडली बोलना है, बार बार बोलना है आपको। इसके बाद आपको जो बोलना है वो ये बोलना है कि मेरा घर पूरी तरह सुरक्षित है, स्वर्ग से भी सुंदर है। इसमें इस एक वर्ड में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपके घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में रहेगी, और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इशू नहीं क्रिएट होगा जिससे कि घर का वातावरण बिगड़े, घर का माहौल बिगड़े, कोई लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें नहीं होगी। जब आप ये वर्ड्स पर्टिकुलर बोलना स्टार्ट कर देंगे कि आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वर्ग जैसा है, आप इन शब्दों को बोलेंगे ना जब, तो 6 से 7 दिनों के अंदर आपको इसकी ताकत नज़र आने लग जाएगी। लास्ट जो वर्ड आपको बोलना है, आपको ये बोलना है कि यूनिवर्स मेरे साथ है। अगर यूनिवर्स आपके साथ है, अगर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी कोई ऐसी विश हो सकती है क्या जो पूरी नहीं हो। आपकी हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके घर में अगर किसी तरह का कोई इशू है, तो वो कोई भी चीज़ें आपकी रह नहीं सकती, क्योंकि आप उस भगवान के साथ हैं, उस यूनिवर्स के साथ हैं, उस ब्रह्मांड के साथ में हैं, जिसके साथ अलाइन
लेकिन होना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं हो सकता। आप तक अगर ये वीडियो आया है, आपने अगर इस वीडियो को अभी तक वॉच किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको उस ईश्वर ने चुना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना बहुत आसान है, कोई भी जान सकता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में स्टार्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। मेरी फैमिली में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, लेकिन हर कोई इसको नहीं करता। तो मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट्स भी लगा चुकी हूँ कि नहीं करो, 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 लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करते। तो हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप कर रहे हो तो ये समझ लो आप कि आपको ब्रह्मांड ने चुना है। तो आप ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको 4 से 5 पॉइंट, इनको आपको डेली बोलना है। बहुत छोटे-छोटे से पॉइंट हैं, आपको याद नहीं रहते हैं, 1 दिन याद नहीं रहेंगे, 2 दिन याद नहीं रहेंगे, तीसरे चौथे दिन से आपको याद हो जाएँगे और जब आपके माइंड में जाके सेट हो जाएँगे, ऑटोमैटिकली आपके मुँह से निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। आपको इसको दिन में जितनी बार जब चाहें तब बोलिए, सुबह बोलिए, दिन में बोलिए, रात को सोने के टाइम तो बोलिए ही बोलिए। डायरी में जो आपने लिखा है उस डायरी को थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए। देखिए दुनिया के लिए हम सब कुछ करते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम सबसे मिलते हैं दिन भर में, सबसे फ़ोन पर बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब कुछ, लेकिन हम खुद से बात करना भूल जाते हैं, हम खुद के लिए कुछ करना भूल जाते हैं। अभी फर्स्ट डे के लिए सिर्फ इतना ही, आपको सिर्फ ये वर्ड्स लिखने हैं और इनको बोलना है और इतनी बार बोलना है कि चीज़ें आपको याद रह जाएँ। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो चेंजेस आपको 7 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएँगे। और उसके बाद में अगला जो रहेगा, इसका सेकंड पार्ट जो रहेगा वो मैं बिल्कुल जल्दी से अपलोड करूँगी, तो उसके थ्रू भी फिर आप स्टार्ट कीजिए। अभी ये जो दिया है ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको एक ही दिन करना है, ये आपको करना है। हो सकता है सेकंड डे का जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड ना कर पाऊँ, वो मैं परसों करूँ या फिर उसके बाद करूँ। तो ऐसा नहीं कि वो आप उसका वेट कर रहे हैं इसलिए बस आपने इसको एक दिन कर लिया और फिर उसका वेट कर रहे हैं। नहीं, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको धीरे 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 ही बढ़ना है। इतना सारा जो लाइफ में हमने जो एक टेंशन लेके रखा हुआ है, जो चीज़ें हमने अपने अंदर इतनी सारी भर ली हैं, वो इतनी आसानी से तो आउट नहीं हो जाएंगी ना। कि 21 डेज़ अगर बोला है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने आप को 21 डेज़ ही देंगे। नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। और जब आप धीरे धीरे करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके साथ ही अभी मैंने आज से ही अपना लाइव सेशन भी स्टार्ट किया है। मैं मॉर्निंग में आज पहली बार लाइव आई थी, और अगर पॉसिबल हुआ तो रात को जो मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ तो उस टाइम पर भी मैं लाइव आऊँगी। तो अगर पॉसिबल हो तो आप वो लाइव सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ये लाइव सेल्फ लव की जो सीरीज़ है, इसमें हम साथ में इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर मिरेकल सबकी लाइफ में क्या क्या होते हैं, वो हम ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो भी परिचित हैं उनसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।